चलिए, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चार ही नाम आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो पहला नाम है अंडाशय, दूसरा नाम है फैलोपियन नलिका अर्थात अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा नाम रहेगा गर्भाशय यूटेरस, और चौथा नाम रहेगा योनि वेजिना। तो मादा जनन तंत्र को समझने के लिए पहले इनकी स्थिति को जानना जरूरी है ना। चलिए, तो पहले मैं चारों की स्थिति को बता देता हूँ कि किस जगह को हम लोग कौन से पार्ट के नाम से जानेंगे, है ना। तो ये पूरा मादा जनन तंत्र है ना। मादा जनन आर्गन्स है। यहाँ पर जो नाम मैं मेन रूप से जो बताया अंडाशय, तो पहला जो पॉइंट हम लोग जानते हैं ये अंडाशय वाले भाग है ना। ये अंडाशय, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये पहला पॉइंट रहेगा ना। और सेकंड पॉइंट रहेगा आपका अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये अंडवाहिनी है ना। तीसरा भाग है यूटेरस। यूटेरस मतलब गर्भाशय, तो ये पूरा का पूरा भाग गर्भाशय है ना। ठीक है, यहीं पर बच्चे का जो विकास है यहीं पर होती है ना। तो ये वाला भाग है यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस, ये वाला यूटेरस है। ठीक है, तीन नाम हो गया। और चौथा नाम आता है वेजिना। यहाँ पर होते हैं, इसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि। जो यूरेथ्रा होती है वहीं पर खुलती है ना। और ये अंडाशय, तो इसका मतलब ये इधर को भी देखेंगे तो भाई इधर का जो जितना सिचुएशन है इधर भी रहेगा। ये अंडाशय है। ठीक है, क्या है? अंडाशय। और ये हमको क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी, है ना। तो ये चार नाम आपको क्लियर हो गया, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। ये चार जो स्मॉल क्लास के लिए है उनके लिए है ना। और जो हाई क्लास उसके लिए तो सभी नाम को लिखना है। और जो बीएससी लेवल है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होता है इसका डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पर आप पूरे नाम को लिखेंगे और पूरा इंग्लिश में रहेगा। छोटे जो स्मॉल स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला अंडाशय ओवरी, अंडाशय लिख सकते हैं इसको अंडवाहिनी, इसको गर्भाशय, इसको योनि। सीधी बात है ना। तो यहाँ पर और बाकी सबको मैं बताता हूँ। और किस किस चीज़ को लिखना है जो बड़े लेवल के हैं, वो एंडोमेट्रियम को लिखना है। ये एंडोमेट्रियम एक परत है ना। यूरिन कैविटी यूटेरस, यूटेरिन कैविटी, यूटेरिन मतलब गर्भाशय की जो कैविटी उसको बोलते हैं। और इसको छोड़ दीजिएगा। इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर जो अंडाशय है, ये क्रिया है जी, यहाँ से अंडाशय से ना अंड निकलती है, तो यहाँ से होती जाती है, तो यहाँ पर एक इम्प्लांटेशन का क्रिया होती है। मायोमेट्रियम का मतलब होता है कि एक परत है। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी। ठीक है, राइट ओवरी। एम्ब्यूला, ये जो अंडवाहिनी की भाग है। फिम्बरी क्या करता है? ये जो फिम्बरी वाला भाग है ना, ये झालर की तरह दिखाई देता है। जब ये अंडाशय से कोई अंड मुक्त होता है ना, तो ये फिम्बरी पकड़ लेता है उसको और यहाँ पर ले जाता है ना। तो बॉडी ऑफ यूटेरस, सर्वाइकल कैनाल, इसको ग्रीवा नहर कहते हैं। वेजिना। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। ब्लास्टोसिल एक अवस्था है। ठीक है, जब गर्भाशय का निर्माण होती है तो ब्लास्टोसिल गर्भाशय बोलता हूँ। जब गर्भ का जो बच्चे हैं उसको निर्माण होती है तब यहाँ पर एक अवस्था थी, ब्लास्टोसिल, गैस्ट्रोसिल, मारुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था। ये सब अवस्था बाद में पढ़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, इसकी भी जरूरत नहीं है ना। लेफ्ट ओवरी की जरूरत है। सर्विक्स मतलब होता है ग्रीवा। क्या होता है? ग्रीवा। इतना नाम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं हम लोग डिटेल्स में, है ना। तो आप इस चैनल को अगर बाद में और देखना चाहते हैं तो चैनल में चले जाइएगा, बायोलॉजी क्लासेस विद बीके साहू। इसको पूरा नाम लिखा, बीके को पूरा लिख देना। चलिए, तो ठीक है, अब इसको हम लोग नॉर्मल देखते हैं। तो ये वाला भाग है योनि, इसको मैं बना दिया हूँ। ठीक है, और इसको मतलब छोटा रूप में बनाया हूँ मैं, है ना। ये ग्रीवा वाला भाग है, ये वाला भाग है ग्रीवा। ठीक है, और ये अंडाशय, ये वाला भाग है अंडाशय, और ये वाला भाग है अंडवाहिनी, है ना। और ये वाला भाग है गर्भाशय। ठीक है, इसको छोटे रूप में बना दिया मैंने। तो अंडाशय के बारे में बात करते हैं हम, ओवरी के बारे में बात करते हैं। ये वाला भाग है। ओवरी और अंडवाहिनी जुड़ा नहीं रहता, याद रखिएगा, है ना। तो प्रत्येक मादा में उदर गुहा के निचले भाग में, जब मनुष्य को ऐसे पूरा चित्र बनाएंगे तो उसका जो यहाँ पर जो उदर वाला भाग है, उदर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, है ना। तो उदर गुहा होती है, उस उदर गुहा के निचले भाग में यहाँ पर होता है श्रोणी मेखला। कौन सा मेखला होता है? श्रोणी मेखला। जो हड्डी है ना उसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, कमर की हड्डी को श्रोणी मेखला बोलते हैं, यहाँ लंबा। और श्रोणी मेखला के बीच में एक गुहा होती है। गुहा मतलब तो आप जानते ही हैं। तो प्रत्येक मादा में उदर गुहा के निचले भाग, ये जो उदर गुहा है ना मनुष्य का, उस उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणी गुहा में दोनों ओर, इधर और इधर,
ठीक है, लेफ्ट और राइट ऐसे है ना। तो दोनों ओर दाएं बाएं एक एक अंडाकार या बादाम के आकार का अंडाशय स्थित होता है। ये अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय स्थित होता है। अंडाशय में ही अंड जनन की क्रिया होती है। मतलब अंड 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 मतलब क्या होता है? अंड मतलब होता है ओयुम, ठीक है, ये जो मादा गैमेट्स है ना, ठीक है। तो अंडाशय में ही अंड जनन की क्रिया होती है ना। आगे हम लोग जो हाई लेवल के जो बच्चे हैं, अच्छा बच्चे नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि कीट तो 14 साल के नीचे को बोलते हैं। हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ना अंडाशय की ओतकी एक नया पॉइंट बनेगा, है ना। तो आगे हम लोग बताएंगे इसको, और इसके लिए लिंक दे दिया जाएगा इसी वीडियो में, है ना। तो देखिए, एक क्लियर हो गया आपका। जो पहला पॉइंट है वो, प्रत्येक मादा में उदर गुहा के निचले में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दायां बाएं एक एक अंडाकार या बादाम के आकार का अंडाशय स्थित रहता है। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका। ये लो जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो प्रत्येक मादा में 2 अंडवाहिनी होती हैं। मतलब एक अंडाशय इधर, एक अंडाशय इधर है, तो यहाँ पर जो 2 अंडवाहिनी रहेगा, एक और इधर 2। तो प्रत्येक मादा में 2 अंडवाहिनी होती है, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर, ये अंडाशय है ना, अंडाशय के जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है ना, ये ऊपरी भाग, अंडाशय का ऊपरी भाग, जो कि अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय, ये वाला भाग है गर्भाशय, गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों ओर, गर्भाशय के ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग है ना, ये गर्भाशय है, इसके ऊपरी भाग, गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों ओर पार्ट्स में लगी रहती है। ये लगी हुई है, लगी रहती है। प्रत्येक नलिका के शीर्ष भाग में, प्रत्येक नलिका के शीर्ष भाग, ये जो नलिका है अंडवाहिनी, ये नलिका है, इस नलिका के जो शीर्ष भाग, ये वाला भाग, इसको मत समझना है शीर्ष, ये शीर्ष भाग है, ठीक है। तो इसके जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में उंगलियों के समान झालर बनती है। मैंने बताया यहाँ पर झालर बनती है, उस झालर को हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी, ठीक है। जो कि अंडाशय से जब अंडाणु है वो डिस्चार्ज होती है ना, अंडाणु जो डिस्चार्ज होती है मतलब निकलती है, तो उसको पकड़ने का कार्य कौन करता है भाई? ये करता है कौन? फिम्बरी। अब ये हो गया। अब आगे लास्ट आता है कि जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी में ही कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक या मादा युग्मक की संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है ना। ओके, अब निषेचन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको बताऊंगा बाद में, है ना। तो अभी इतना ही समझ जाते हैं। ये 2 पॉइंट अपना क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट चलता है गर्भाशय, है ना। तो यहाँ पर मैं चित्र बनाया था अभी, ऐसे गर्भाशय का चित्र बनाया था। ये अंडवाहिनी है ना, और ये ग्रिया वाला भाग है, और ये योनि वाला भाग है, नीचे का है वो। यहाँ पर अंडाशय थी, है ना। तो यह मूत्राशय। अच्छा देखिए, मनुष्य के जनन तंत्र में जब यूरिन मार्ग का हम लोग जब उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय जो यहाँ पर होती है, ठीक है। और मलाशय जो पीछे तरफ है, एनस वाली भाग होती है, एनस मतलब गुदाद्वार होती है, वहाँ पर जो भाग होती है, ठीक है, वहाँ पर होता है श्रोणि गुहा। अभी श्रोणि गुहा के बारे में फिर पढ़े थे हम लोग, है ना। तो यहाँ गर्भाशय है, ये पूरा का पूरा भाग को बोलेंगे गर्भाशय। तो यहाँ मूत्राशय एवं गर्भाशय के बीच ये जो मूत्राशय होती है, सॉरी मूत्राशय पर ऊपर होती है, और एनस वो पीछे तरफ होती है। मनुष्य की जो बैक साइड है ना, वहाँ पर होती है एनस। एनस मतलब गुदादार होता है ना, जहाँ से उत्सर्जन की क्रिया होती है। ओके, तो यहाँ मूत्राशय मलाशय, ये मूत्राशय हो गया, और मलाशय पीछे वाले भाग है। देखिए, मूत्राशय में यूरिन बनता है और मलाशय में यूरिन नहीं बनता ना, ये कुछ अन्य पदार्थ मतलब अन्य उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो मूत्राशय और मलाशय के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के ये आगे रहता है मूत्राशय, और जो मलाशय है वो पीछे रहता है मनुष्य के। तो यही दोनों के बीच में श्रोणि गुहा में स्थित होता है। मतलब गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। अब नाशपाती क्या है ये मत पूछना आप लोग, ठीक है। ये नाशपाती के आकार का होता है, और यहाँ 7.5 सेंटीमीटर लंबा लगभग ना। अब ऐसा नहीं कि हर किसी में 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो, है ना। तो ये आप सामान्य स्त्री की बात किया जा सकता है, जो वयस्क स्त्री उसकी बात किया जाता है। इसमें इसका आकार है, उसका होता है 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा, और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इनकी जो ऊपरी हिस्सा होता है चौड़ा होता है। ये देखिए, मैंने ऐसे बनाया ना, इधर को मैंने सकरा बनाया है छोटा, और इधर को मैंने ऐसे ऊपर को ऐसे बनाया है। मेन चित्र में आप देख लेंगे, वीडियो को आप पॉज करके या पीछे करके जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर चौड़ा होगा। तो इसकी ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा निचली हिस्सा सकरा होता है, ये सकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। मैंने बताया था सर्वाइकल, ठीक है। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल यहाँ पर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ग्रीवा। क्या होता है? ग्रीवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। इनके बाहरी स्तर को मायोमेट्रियम, मैंने सबसे पहले बताया था
मायोमेट्रियम वाला भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर बताया था जो पीले चित्र है उसमें देख लीजिए मायोमेट्रियम वाले भाग हैं। तो इसमें मायोमेट्रियम तथा भीतरी स्तर को म्यूकोसा कहते हैं। सबसे भीतरी स्तर को हम लोग बोलेंगे म्यूकोसा। क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूकोसा, भीतरी स्तर को, बाहरी स्तर को। अच्छा, चित्र मैं पिछले सब वीडियो को सबसे शुरुआत में चित्र देखा, वहाँ पर दिखेगा आपको मायोमेट्रियम, ठीक है। चौथा पॉइंट में जाए तो इसको बोलते हैं योनि। इस वाले भाग को देखें तो सबसे नीचे वाला जो भाग बोलता है ना, यहाँ पर वाला भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है सबसे नीचे में होता है यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ठीक है, वही पास होती है योनि, ठीक है। तो इसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। पेशी नली है, पेशी तक होता है ना, लचीली तक होती है, उसको बोलते हैं पेशी उचक। तो यहाँ लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, पेशी नली होती है। इसकी जो ऊपरी सिरा है, इनका जो ऊपरी सिरा है वो गर्भाशय की ग्रीवा, ये इसको बताया मैं, ग्रीवा बताया ना मैं, ग्रीवा से जुड़ा होता है। जबकि दूसरा सिरा है मादा जनन छिद्र के रूप में यूरेथ्रा के छिद्र के पीछे खुलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा वाला भाग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं योनि द्वार। इसको पूरा योनि बोलते हैं, इसको बोलते हैं योनि द्वार, ठीक है। और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और कुछ और है जो बड़े क्लास के लिए है, बेसी है, लेवल के लिए, तो बर्थोलिन है, पेरिनियल है और रेक्टल है। ये जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं वो उसका बर्थोलिन ग्रंथि है ना, ये सब ग्रंथियां हैं। पेरिनियल ग्रंथियां हैं, रेक्टल ग्रंथियां हैं। तो बर्थोलिन ग्रंथियां यहाँ से स्त्राव होता है जब मादा लैंगिक उद्दीपन की अवस्था होती है, उस अवस्था में यहाँ पर बहुत सारे स्त्रावित होते हैं, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट करिएगा, और कुछ नहीं हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर में, और बाकी सब हम बैठे हुए हैं, ओके।